अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9th में बायोलॉजी की बुक में हमने हार्ट का टॉपिक पढ़ा कि हार्ट का क्या काम होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो अब हमने पढ़ा कि हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है आगे वेजल्स में। तो आज हम वो वेजल्स पढ़ेंगे। तो चूँकि ये वेजल्स जो है ये पूरे बॉडी में ब्लड को ट्रांसपोर्ट कराती हैं। इनको भी 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। मतलब पहली का नाम है आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो ये 3 हिस्सों में इन वेजल्स को डिवाइड किया गया है कि इनके स्ट्रक्चर और इनके फंक्शन की बिना पर। तो नंबर 1 पे आ जाती हैं आर्टरीज। तो आर्टरीज कौन सी वेजल्स होती हैं? तो आर्टरीज वो वेजल्स होती हैं जो हार्ट से आगे की तरफ मूव करती हैं और बॉडी की तरफ खून को, ब्लड को लेके जाती हैं। अडल्ट में सिवाय पल्मोनरी आर्टरी के तमाम आर्टरीज जो होती हैं वो ब्लड को बॉडी की तरफ लेके जाती हैं और उनके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कैसे? देखिए, वो वेजल सबसे पहले तो क्लियर है कि वो वेजल जो खून को हार्ट से दूर लेके जाती हैं, आगे की तरफ मूव कराती हैं, उन्हें हम आर्टरीज कहते हैं। अब ऐसा होता है कि खून जब उसके बाद वो लंग्स में जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब कि जिसमें ऑक्सीजन नहीं थी उसमें ऑक्सीजन को एंटर कराने के लिए। तो वो जो हार्ट से लंग्स की तरफ आर्टरी लेके जाती है, ब्लड लेके तो अवे ही जा रही है, लेकिन चूंकि वो हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड है तो वो डीऑक्सीजनेटेड को लंग्स की तरफ लेके जा रही है, उसमें ऑक्सीजन एंटर कराने के लिए। तो उसके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। फिर उसके बाद जो ब्लड है वो दोबारा हार्ट की तरफ आता है और फिर हार्ट से पूरी बॉडी में आर्टरीज में जाता है। फिर वो ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है, मतलब लंग्स से ऑक्सीजन एंटर होगी, फिर हार्ट के पास आया, फिर पूरी बॉडी में वो आर्टरीज के थ्रू वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसके पास ऑक्सीजन है वो चला गया। तो इस तरह जो है वो डिवीजन होती है कि पल्मोनरी आर्टरी के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, बाकी तमाम आर्टरीज के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब जो स्ट्रक्चर है वो वेल अडेप्टेड है उसके फंक्शन, आर्टरीज के फंक्शन के थ्रू कि किस तरह ये बना होता है। तो आर्टरीज की 3 लेयर्स जो होती हैं वो मुख्तलिफ जो कंपोनेंट्स है, कंपाउंड्स है, उनसे बनी हुई होती हैं। जो आउटर लेयर होती है, सबसे बाहर वाली जो आर्टरी की सतह होती है वो कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। उसके बाद जो मिडल लेयर होती है, अब मिडल लेयर स्मूथ मसल्स और इलास्टिक टिश्यूज के साथ बनी हुई होती है ताकि वो थोड़ी सी इलास्टिसिटी भी प्रोवाइड करे। देखिए, हम हाथ मूव कर रहे हैं, हम मूव करते हैं तो उसमें आर्टरीज में भी इलास्टिसिटी होना जरूरी है। तो मिडल लेयर जो है वो इलास्टिक और स्मूथ टिश्यूज से मिलके बनती है। और जो इनर मोस्ट लेयर है वो एंडोथेलियल सेल से बनती है। तो ये उसका एक स्ट्रक्चर था। अब 3 लेयर के बाद अंदर एक हॉलो स्पेस आ जाती है जिसके अंदर ब्लड ने मूव करना होता है। तो उसको हम कहते हैं कि ये आर्टरी का ल्यूमन है, मतलब एक कैविटी है, खाली स्पेस है जिसके अंदर ब्लड मूव करता है। तो ये आर्टरी का स्ट्रक्चर था। अब जब आर्टरीज जो है वो हार्ट से बॉडी की तरफ जाती हैं तो वो बॉडी के कितने ज़्यादा मुख्तलिफ हिस्से हैं, तो फिर उनको डिवाइड होना पड़ता है, मतलब और बारीक नालियों में डिवाइड होना पड़ता है। तो जब इसमें डिवाइड होती हैं तो उनको नाम फिर दिया जाता है, जो छोटी नालियां बन जाती हैं, कि ये आर्ट्रियोल्स हैं। बॉडी ऑर्गन के अंदर जब एंटर करती हैं तो वो आर्ट्रियोल्स उनको कहा जाता है। और फिर वो मजीद आगे जो है वो डिवाइड हो जाती हैं तो उनको कहा जाता है कि ये अब कैपिलरीज बन गई हैं, और बारीक नालियां बन गई हैं, और उनको कैपिलरीज का नाम दिया। और कैपिलरीज ही जो है वो ब्लड वेजल की सेकंड टाइप है कि आर्टरी से ब्लड आया, आके आर्ट्रियोल के थ्रू कैपिलरीज में एंटर किया। तो अब जो आर्ट्रियोल्स हैं वो डिवाइड हुई, कैपिलरीज बनी, और कैपिलरीज बहुत ज़्यादा स्मॉलेस्ट और बारीक नालियां जो है वो खून की होती हैं। और कैपिलरीज वो जगह है जहाँ पे ब्लड और बॉडी फ्लूइड जो होता है उसके दरमियान एक्सचेंज होती है। मतलब बॉडी ऑर्गन के अंदर गया, जैसे किसी सेल को, किसी टिश्यू को ऑक्सीजन की जरूरत है, तो वो कैपिलरीज में से वो एक्सचेंज जो हो रही होती है, वो किसी भी चीज़ की वो कैपिलरीज के थ्रू हो रही होती है, और वहाँ से ब्लड जो है वो एक्सचेंज करता है, उधर से एब्जॉर्प्शन होती है, और जो सेक्रीशन या एक्सक्रीशन कह लें वो उसमें ब्लड के थ्रू होती है। तो ऑक्सीजन जो है वो बाहर चली गई, सब मुख्तलिफ और केमिकल जो है वो जो एक एक्सचेंज होती है वो कैपिलरीज के थ्रू होती है, और ये स्मॉलेस्ट वेजल है। और जो कैपिलरीज की वाल है वो सिर्फ एक लेयर से बनी होती है, और वो एंडोथेलियम सेल की लेयर होती है, क्योंकि ये होती ही बहुत बारीक है तो सिर्फ एक लेयर एंडोथेलियल सेल की इन्हें बनाती है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिन होती हैं कैपिलरीज, तो फूड, डाइजेस्टिव फूड में मटेरियल जो होता है या कुछ न्यूट्रिएंट्स या वाटर, तो ये इनकी एक्सचेंज जो है वो बॉडी टिश्यू में एंटर करना, वहाँ से लीव करना, वो ब्लड में आती हैं। और जैसे हार्मोन की सेक्रीशन होती है, कहीं कहीं ब्लड में होती है, तो वो ब्लड के जो है उसे कहीं पे पहुँचा देता है जहाँ पे उसकी ज़रूरत होती है।
तो ये कैपिलरीज जो है उसके थ्रू ये एक्सचेंज होती है, तो एंटर्स होती है ब्लड में और कोई चीज़ ब्लड को लीव करती है। और वेस्ट प्रोडक्ट और यूरिया वगैरह जो होता है वो बॉडी टिश्यू से ब्लड के अंदर भी कैपिलरीज के थ्रू ही एंटर करता है। तो ये सेकंड टाइप थी। अब थर्ड टाइप आएगी कि ब्लड वेजल्स की थर्ड टाइप कौन सी है। तो ब्लड वेजल्स की थर्ड टाइप को नाम दिया गया है वेन्स। वो ब्लड वेजल्स तो वापिस बॉडी से वापिस हार्ट की तरफ खून को लेके आती हैं, उनको कहा गया है कि ये है वेन्स। वेन्स का नाम उनको दिया गया है। तो वैसे जैसे हमने पहले आर्टरी का पढ़ा, तो पल्मोनरी वेन के अलावा बाकी तमाम के पास जो जितनी भी वेन्स हैं, क्योंकि वो बॉडी से आ रही हैं ऑक्सीजन दे के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस ला रही हैं, तो उनके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। जबकि वो वेन जो लंग्स से हार्ट की तरफ आ रही है उसके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, क्योंकि वो लंग से ऑक्सीजन ब्लड में एंटर करती है और उसके बाद वो वेन के जरिए जो है वो हार्ट की तरफ आती है। क्योंकि वो हार्ट की तरफ जो भी नाली है उसको वेन का नाम दिया गया, तो उसे पल्मोनरी वेन जो है वो कहा गया है, क्योंकि लंग्स के साथ पल्मोनरी वर्ड जो है वो अटैच होता है। तो जिस तरह आर्टरी की वाल जो है वो उसकी जो लेयर्स थी वो वेल अडेप्टेड थी उनके फंक्शन में, तो वेन भी अब जो है वो कैपिलरीज मिलके बड़ी नालियां बना देते हैं आहिस्ता आहिस्ता मिलके, तो उनको वेन्स कहा गया। तो वेन भी वेल अडेप्टेड है उनके फंक्शन के थ्रू। इनकी भी वैसे ही 3 लेयर से इनकी वॉल जो है वो बनी होती है जैसा कि आर्टरीज में बनी हुई थी। लेकिन सिर्फ एक डिफरेंस होता है कि जो मिडल लेयर होती है वो थोड़ी लेस स्मूथ टिश्यू और लेस इलास्टिक टिश्यू से, लेस स्मूथ मसल से मिलके बनी होती है आर्टरी की निस्बत, क्योंकि आर्टरी में वो ज्यादा जो है वो स्मूथ मसल्स और इलास्टिक टिश्यू पाए जाते हैं, तो इधर थोड़े से कम। तो मिडल लेयर जो वेन की होती है वो थोड़ी सी थिन होती है, और जो ल्यूमन है जिसके अंदर ब्लड मूव कर रहा है वो थोड़ा सा ब्रॉडर होता है वेन्स का आर्टरीज की निस्बत। तो जैसे आर्टरीज जब डिवाइड हुई थी तो वो उन्होंने आर्टरियोल्स बनाए थे, तो इसी तरह जो वेन्स है वो पहले छोटी छोटी वेन्स मिलके बड़ी वेन्स, जैसे कैपिलरीज ने थोड़ी बड़ी वेन बनाई फिर उसने मिलके एक बड़ी वेन, तो उन छोटी वेन्स जो होती हैं उनको नाम वेन्यूल्स का दिया गया है और फिर वो आगे मिलके वेन्स को बनाती हैं। अब वेन्स जो होती हैं उनके पास वाल्व मौजूद होता है, जैसा कि हमने हार्ट में वाल्व पढ़े थे, वो क्या करते थे, उनका फंक्शन क्या था, आपको याद होगा कि उनका फंक्शन जो है वो ब्लड को बैक फ्लो वापस जाने से रोकना था। तो उसका थ्रू इसका भी क्या होता है कि इसमें वाल्व मौजूद होते हैं जो ब्लड को बैक जाने से, बैक फ्लो से बचाते हैं। तो इस तरह मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने स्टडी किया और बड़ा ही इंटरेस्टिंग कि हमारे हार्ट से किस तरह खून किसके थ्रू बॉडी के अंदर जाता है और किस तरह बॉडी से वापस हार्ट की तरफ आता है, तो वो ब्लड वेजल्स के थ्रू आता है और आज हमने वो स्टडी की। और अगर कोई चीज मिस हो गई हो या आपको समझ ना आई हो या कोई टॉपिक आप समझना चाहते हो तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में बताएं ताकि वो टॉपिक्स भी आपको समझाया जा सके।